आज हम विज्ञान का कक्षा 8 का टॉपिक पढ़ेंगे, परमाणु रचना मॉडल। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो परेशानी ये हुई कि इन्हें जो परमाणु है उसमें कहाँ ये उपस्थित होते हैं, इसका पता लगाने के लिए कुछ जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने मॉडल्स दिए। जैसे सबसे पहला मॉडल आया जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था कि जे थॉमसन ने परमाणु को एक ठोस गोला माना कि परमाणु एक ठोस गोला होता है जिसका व्यास होता है 10 की पावर -10 मीटर। यानी कि इन्होंने 1 एंगस्ट्रॉम का इसका जो व्यास था, डायमीटर था, वो माना कि ये एक ऐसा ठोस गोला होता है जिसका डायमीटर होता है लगभग 10 की घात -10 मीटर। और इसमें जो है वो प्रोटॉन जो है, ये जो गोला होता है ये धनावेशित होता है प्रोटॉनों की वजह से। इसमें प्रोटॉन्स उपस्थित होते हैं तो ये धनावेशित होता है। और इसके धनावेश को बैलेंस करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो इसके धनावेश को बैलेंस करते रहते हैं। ये जो परमाणु मॉडल था, एक तरह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ऐसे धंसा हुआ माना कि जैसे तरबूज में बीज होते हैं, इस तरह की जगह नहीं थी ये। तो ये इनका जो मॉडल था, जे थॉमसन का जो मॉडल था, ये किसी प्रयोग में सिद्ध नहीं हो पाया कि ऐसा परमाणु की ऐसा रचना होती है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो इनकी थ्योरी फेल हो गई, ये आगे प्रयोगों में सिद्ध नहीं हो पाई। उसके बाद दूसरा जो आया रदरफोर्ड का, जे थॉमसन के पास रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल आया। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या किया कि इन्होंने एक परीक्षण किया, सोने की एक बहुत पतली पन्नी ली, उसकी मोटाई लगभग 0.0004 सेंटीमीटर मोटी एक इन्होंने सोने की पन्नी ली, गोल्ड की पन्नी ली, और उसपे कुछ प्रयोग करे, अल्फा कणों की बमबारी करी। अल्फा रेज जो थी उनकी बमबारी करी। तो इनके जो अल्फा कण जो किरणें थी, अल्फा रेज, उनकी बमबारी से इन्हें 3 चीजें अपने प्रयोग में देखने को मिली कि जो कुछ अल्फा रेज थे वो सीधे निकल गए, उनके रास्ते पे कोई इफेक्ट नहीं आया। और कुछ अल्फा रेज क्या थी कि अपने रास्ते से थोड़ी सी विचलित हो गई, थोड़ी सी अपने पथ से विचलित हो गई, अपने रास्ते से थोड़ी सी हट गई। कुछ अल्फा रेज अपने रास्ते से हट गई और कुछ अल्फा रेज क्या थी कि जिस रास्ते से आई थी वापस उसी रास्ते पे मुड़ गई। तो इनके इन प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकले वो ये निकल के आए कि जो अल्फा रेज सीधी निकल गई, उनसे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है, जिसके अंदर से अल्फा रेज सीधी निकल गई। लेकिन परमाणु के अंदर एक ठोस भाग होता है और जिस पर धनावेश होता है और अल्फा कणों पर भी धनावेश पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो एक दूसरे के प्रतिकर्षण के कारण वो अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती हैं। और तीसरा क्या था कि जो अल्फा किरणें गई और किसी चीज से टकराई और वापस आ गई। तो इसे माना गया कि एक नाभिक इसमें होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है जिसके अंदर परमाणु का सारा द्रव्यमान लगभग रहता है। इसके द्रव्यमान की वजह से ही ये किरणें इससे टकराकर सीधे उसी रास्ते पे वापस मुड़ गई। और ये इन्होंने अपने प्रयोगों में से सिद्ध करा कि नाभिक पर धनावेश होता है और इसके अंदर, नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। ये इनके निष्कर्ष से इनका प्रयोग था। ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाया चीजों को। फिर नील्स बोर का मॉडल आया। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो ये था कि
जो नाभिक होता है वो परमाणु के बीच में होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसे चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घेरे रहते हैं। तो इसकी जो कमी थी कि यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है नाभिक का, तो वो ये था, इसमें सबसे बड़ा थ्योरी का ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो क्या होगा कि लगातार उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो नाभिक में जाके गिर जाएगा। इस तरह से परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये इस चीज को नहीं सोल्व कर पाए, नहीं उसके बारे में आगे डिस्क्राइब कर पाया ये मॉडल। इस कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया। नील्स बोर का क्या मॉडल था कि परमाणु होता है, उसके बीच में क्या है, उसका नाभिक है, उसका नाभिक होता है, नाभिक पर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निश्चित और अचर कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इन्होंने जो इसकी कक्षाओं का सिद्धांत दिया कि वो अपनी एक निश्चित और अचर कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, यानी कि वो किसी भी फोर्स से नाभिक की तरफ को नहीं जाते और वो एक अपनी निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते रहते हैं। उनकी अपनी अपनी कक्षाएं होती हैं। ये हाइड्रोजन का परमाणु का मॉडल है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये उसका नाभिक है, और एक इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इसका क्या है कि नाभिक में गिर के खत्म होने वाला जो इसका इस मॉडल की कमी थी वो इन्होंने दूर की, कि ऐसा नहीं है कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चक्कर तो लगाते हैं लेकिन एक निश्चित कक्षा होती है उनकी, और वो उस कक्षा में ही चक्कर लगाते रहते हैं। कभी भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी घटती नहीं है, एक अचर और एक निश्चित कक्षा में वो चक्कर लगाते हैं। ये नील्स बोर ने इस परमाणु मॉडल में सुधार किया।